हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज बहुत दिनों के बाद एक मौका मिला आप लोग के साथ फिर से इंटरेक्ट होने का। तो प्यारे बच्चों, इस बार सोचें क्यों ना न्यूमेरिकल के साथ साथ एमसीक्यूज को भी टैकल किया जाए। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग के सामने एमसीक्यूज फॉर्म में क्वेश्चन का पैटर्न हम लेके आए हुए हैं। बच्चों, मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आप लोग न्यूमेरिकल के साथ साथ एमसीक्यूज को भी सही रूप से 100% अटेम्प्ट करो, ताकि प्यारे बच्चों फिजिक्स में जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को पूछा जाएगा वो सारे क्वेश्चंस, चाहे वो एमसीक्यूज के फॉर्म में हो, चाहे वो शॉर्ट आंसर के फॉर्म में हो, चाहे वो वेरी शॉर्ट आंसर के फॉर्म में हो या लॉन्ग आंसर के फॉर्म में हो, इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स, आप सभी को 100% टच कर सको प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, देखा गया है कि जब भी बच्चे एग्जाम में एमसीक्यूज को टच करते हैं तो वो हल्का सा कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज होने के बाद वो सोचते हैं कि अरे चलो ना ABCD में कोई भी ऑप्शन मार दें। तो बच्चों, ये डर को हटाने के लिए हम सोचें क्यों ना न्यूमेरिकल के साथ साथ एमसीक्यूज भी पैरेलली आप लोगों को करवाया जाए। तो प्यारे बच्चों, बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने मैं फिर से क्वेश्चंस का दौर लेके आए हुए हैं। तो बच्चों, ज़्यादा समय ना लेते हुए अब क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं प्यारे बच्चों। कम अ रे इज इंसिडेंट ऑन अ कनकेव मिरर। एक रे क्या है प्यारे बच्चों? इंसिडेंट है। दैट मीन्स वो सोर्स से होते हुए आ रहा है। तो अ रे इज इंसिडेंट ऑन अ कनकेव मिरर इन विच केस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस में कहा गया है कोई एक रे है जो सोर्स से आके कनकेव मिरर में जाके टकरा रहा है। कहां से आ रहा है प्यारे बच्चों? इंसिडेंट हो रहा है, हाँ, ऑन अ कनकेव मिरर। इन विच केस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू 0। इन चारों केसेस में कौन से केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट मीन्स आई? प्यारे बच्चों, आपसे मैं अगर पूछ दूं कि व्हाट डज द मीन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है? एंगल फॉर्म बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। अगर प्यारे बच्चों मान लेते हैं कि ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, तो प्यारे बच्चों क्या है, जब ये एक प्लेन है, इसमें रेज जब आती है टकराने के बाद ये वापस मुड़ती है ऐसे, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या? इसे कहते हैं इंसिडेंट रे, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इस पॉइंट से, ये पॉइंट जो होता है इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं? एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इस नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे एंगल फॉर्म करता है इसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट आई कहते हैं प्यारे बच्चों, और इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर कहते हैं। बट यहां क्या बोला गया है? कनकेव मिरर में टकरा है। तो प्यारे बच्चों, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है? बिकम इक्वल्स टू 0। कौन से केस में है? तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है क्या है? अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पहला जो बोला गया है अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? कनकेव मिरर को रफली यहां ड्रॉ कर लेना है प्यारे बच्चों। ड्रॉ कर लिए, ये क्या हो गया? कनकेव मिरर। अब एक लाइन टान देते हैं जो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। अब प्यारे बच्चों क्या है? अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मैं किसी एक रे को ले लूं पैरेलली, जो इन्फिनिटी से होते हुए आ रहा है और जाके टकरा रहा है कहां पर? इस कनकेव मिरर पे, इस कनकेव मिरर पे। ये क्या? इंसिडेंट है। तो टकराने के बाद आपको याद होगा प्यारे बच्चों कि केस में बोला गया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है
तो वो सारे इंसिडेंट रेज पैरेलल होंगे प्रिंसिपल एक्सिस का, और जब भी ये टकराएंगे ये क्या होगा, फोकस पॉइंट से पास होगा प्यारे बच्चों। तो मान लेते हैं ये कनकेव मिरर का पोल है, ये क्या है, फोकस पॉइंट है, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, ये रे फोकस पॉइंट से होते हुए पार होगा। अगर ये फोकस पॉइंट से होते हुए पार हो तो हम इस पॉइंट से एक नॉर्मल लाइन अगर ड्रॉ कर दें प्यारे बच्चों, तो ये क्या देखा जाएगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पार कर रहा है। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो इसमें तो कुछ बन रहा है, इसमें कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंट बन रहा है प्यारे बच्चों। तो भाई लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है इन विच केस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू 0, या इसका मतलब आ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज फेलियर। तो इसे हम काट सकते हैं, ये क्या हो गया, फेलियर हो गया प्यारे बच्चों, इसमें फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि इसमें अगर ऐसे देखा जाए तो ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्ट होने के बाद जब रिफ्लेक्ट हो रहा है तो कि फोकस पॉइंट से पार हो रही है। अब इस पॉइंट से एक नॉर्मल लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूं इस जगह पे नॉर्मल लाइन, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार होगा, ऐसे पार होगा प्यारे बच्चों। तो जब ये पार होगा तो यानी यहां पर कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर्म हो रहा है, लेकिन हमको चाहिए क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई बिकम इक्वल टू 0, लेकिन यहां तो 0 नहीं है, यानी ये फेलियर हो गया। इसी तरह बोला गया है सेकंड ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन क्रॉस हो गया। सेकंड ऑप्शन, आर रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंसिडेंट ऑब्लिक्विकली, यानी प्यारे बच्चों अब क्या है, अगर मैं इसको मिटा दूं, नेक्स्ट वाले फिगर में मैं अगर ध्यान दूं तो नेक्स्ट वाले फिगर मैं यहां पर एक फिर से एक कनकेव मिरर का ड्रॉ कर लेता हूं प्यारे बच्चों, फिर एक प्रिंसिपल लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये क्या है प्यारे बच्चों, पोल है। अब बोला गया है आ रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लेते हैं ये हो गया फोकस पॉइंट, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बोला गया क्या, आ रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मान लेते हैं कि ये एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पार हो रहा है, तो मान लेते हैं कि ये इंसिडेंट रे है जो क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार हो रहा है। प्यारे बच्चों ध्यान देना है क्या कि ये रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पार कर रही है। तो जब ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पार करेगी तो यहां टकराने के बाद ये वापस मुड़ना स्टार्ट करेगी और वो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर में से होते हुए पार होगा, उसी से पार हो भी जाएगा। ये क्या है, ये भी एक प्रॉपर्टीज है प्यारे बच्चों। जब इंसिडेंट रे कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पार करे तो वो जाके टकराने के बाद वो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी इंसिडेंट रे के पास से ही पार होगा। जब इससे पार होगा तो इसका मतलब यहां क्या हो गया, आई कुछ बना ही नहीं, जैसे ही पार हुआ ऐसे टकराने के बाद वापस फिर उसी पाथ में मूव किया, यानी यहां पर क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो 0 डिग्री है, वैल्यू क्या है, 0। तो ये सही है, ये ऑप्शन क्या है, सही है। इस पे टिक लगा देते हैं प्यारे बच्चों, यानी ये ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट भी देख लेते हैं कि ये दो ऑप्शंस में क्या बोला गया है, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड इंसिडेंट ऑब्लिक्विकली, अ रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। अब बोला गया कि कोई रे अगर प्रिंसिपल फोकस से होते हुए पार करे, तो कोई रे अगर प्रिंसिपल फोकस होते हुए पार करे तो वो टकराने के बाद ये पैरेलली क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, यानी प्यारे बच्चों यानी इसमें क्या होगा, एंगल फॉर्म होगा, एंगल फॉर्म होगा, यानी ये भी रॉन्ग है। फोर्थ बोला गया क्या, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिक्विकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस एट द पोल ऑफ द मिरर, यानी प्यारे बच्चों अगर मैं कोई रे को इंसिडेंट करूं इस मिरर के पोल पे, अगर मैं कोई रे को ले जाऊं इस पोल पे टकरा दूं, इस जगह पे अगर ये अगर टकराए पोल पे तो ये तो रिफ्लेक्ट होगा इसी में ऐसे,
तो यानी यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा ये भी तो कुछ फॉर्म कर रहा है, ये भी तो कुछ फॉर्म कर रहा है, तो यानी ये केस भी रॉन्ग हो गया। हाँ बच्चे ध्यान दे बढ़िया से, जब यहां बोला गया था अ रे इंसिडेंट ऑब्लिक्विकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस एट द पोल ऑफ द मिरर, यानी ये रे इंसिडेंट होगा कहां पर, ये रे जाएगा इस पोल पे टकराएगा, जैसे टकराएगा ऐसे ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो यहां पर एंगल फॉर्म कर रहा है। सी में ही बोला गया था क्या कि वो फोकस से होते हुए पार करे, तो फोकस से जब ये पार करेगा टकरा के वापस मुड़ा, तो यहां भी अगर मैं एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दूं जो सेंटर से पार हो तो क्या हो, यहां भी एंगल फॉर्म कर रहा है प्यारे बच्चों, इसीलिए ए सी और डी फेलियर है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बच्चों जब भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोग टैकल करो, क्वेश्चंस के डेप्थ में जाओ, डेप्थ में जाओगे समझ के करोगे कभी गलती नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। तो बच्चों मार्क कर ले।